डी फार्मेसी करना बेटर है एज़ कंपेयर टू बी फार्मेसी। मैक्सिमम मामलों में मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, एक एक बार बताऊंगा, सुनते जाना। मैंने कंपैरिजन वीडियो बना के रखा है, बना कर दिया है आप लोग को, उसमें बताया नहीं मेरा ओपिनियन क्या है। ये जो बता रहा हूँ ये एनालिसिस वीडियो है, प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो बिफोर एडमिशन जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसलिए उनके साथ शेयर कर दो। आप पेरेंट्स हैं, आप बच्चे हैं, जो भी हैं, शेयर करो ताकि उनको पता लग जाए इस चीज़ के बारे में, जो उनको पता लगेगा आफ्टर क्या भाई साहब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, चाहे बी फार्मेसी करे या डी फार्मेसी करे। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबल कौन कौन है। तो यहाँ पर रेलवे का देखोगे, इसमें डी फार्मेसी बी फार्मेसी दोनों एलिजिबल हैं। उसके बाद ओडिशा रिक्रूटमेंट निकला था, मतलब स्टेट वाइज निकलता रहता है, डी फार्मेसी बी फार्मेसी दोनों एलिजिबल है। फिर ESIC का निकला है, डी फार्मेसी बी फार्मेसी दोनों एलिजिबल है। फिर एम्स का निकला है, दोनों एलिजिबल हैं। फिर आप देखोगे इंडियन आर्मी में दोनों एलिजिबल हैं। ड्रग इंस्पेक्टर इसमें खाली बी फार्मेसी एलिजिबल, लेकिन इसमें 18 महीने का एक्सपीरियंस ही मांगा है। तो एक जगह पर आपने देखा क्या खाली बी फार्मेसी है, बाकी जगह पर दोनों है, डिप्लोमा वाला भी है और बैचलर वाला भी है। तो इसकी वजह से इसमें तो जीन जाता है, मतलब इसमें तो भाई बी फार्मेसी बेटर हो जाता है, एक में ज़्यादा है। कई सारे जॉब्स में खाली डी फार्मेसी एलिजिबल होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी रिसेंटली एक रिक्रूटमेंट निकला है आपका, वो क्या है आपका ये रिसेंटली निकला रिक्रूटमेंट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो ये है NCL का निकला है रिक्रूटमेंट। देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एलिजिबल कौन है आपका, इस जगह पर देखेंगे फार्मासिस्ट एलिजिबल है। ये देखिए फार्मासिस्ट एलिजिबल है, और ऐसे बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट कभी कभी निकल जाते हैं, और इसमें सैलरी बहुत मोटा है। कितना सैलरी है देखोगे आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैलरी वाला पार्ट जो है इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं दिखाऊंगा आपको, रुक जाओ। अब चलते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाओगे जब, जो बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए ये रहा। फार्मासिस्ट का है कितना भाई साहब, बेसिक पे है 47,000 आपका क्या है 330.25 रुपीज़ बेसिक पे है। एंड आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग आपको मिलता है, 1 ईयर का ट्रेनिंग आपको मिलता है, फिर ये चीज़ें होता है। तो इसका सैलरी कितना बनेगा आपको बताए तो, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ आपके लिए शेयर करना है, जो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, मैं वो दिखा देता हूँ। ये तो आपने देख लिया, इसका सैलरी बन जाता है CTC जो बनेगा, मतलब पैकेज जो बनेगा 11 लाख के आसपास बनेगा। और यहाँ पर जो मैंने पढ़ा था मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट ये रहा, यहाँ पर देखेंगे एलिजिबल कौन है बेसिकली, अरे कहाँ गायब हो गया भाई, रुक जाओ। यहाँ पर एलिजिबल कौन है बेसिकली आप देखेंगे, एलिजिबल कौन है आपका, एलिजिबल है ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल है। यहाँ पर बी फार्मेसी एलिजिबल नहीं है। तो बराबर कर दिया हिसाब भाई, समझ पा रहे हैं। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन निकालते रहते हैं, ये PSUs है, मोटा सबसे पैकेज देते हैं। तो डी फार्मेसी के बाद 11 लाख का जॉब है, बी फार्मेसी प्लस 18 महीना एक्सपीरियंस के बाद UPSC अगर क्रैक करते हो तो आपका जॉब लगता है लगभग कितना 10 लाख के आसपास पैकेज लगता है। वो भी पैकेज 11 लाख का लगभग हो जाएगा, सब कुछ मिला के ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, बट वो बहुत डिफ़िकल्ट है निकालना। ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली काफ़ी आसान है, थोड़ा नहीं, उससे कंपेरिजन कर दूँ तो मैं, तो ये चीज़ें दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करा, और इसके बेस पर मैं आपको बताने वाला हूँ वाई डी फार्मेसी जो है आपका बेटर है, डी फार्म बेटर है किससे, आपका बी फार्म से। क्या रीज़न है, पहला गवर्नमेंट जॉब जो निकलेगा दोनों एलिजिबल हैं, लगभग सिमिलर जगह पर एलिजिबल है। दूसरा क्या है आपका फ़ायदा क्या है, डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स है, 2 years ओनली कोर्स है। तो ये डी फार्मेसी करके भी आप अपने शॉप ओपन कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। 2 साल कोर्स है, शॉप ओपन कर लिया, 2 साल कोर्स है, गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लिया। बी फार्मेसी जो है 4 साल का कोर्स है, थोड़ा एडवांस कोर्स है, समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा उसको जल्दी जॉब चाहिए
या फिर जल्दी थोड़ा बिजनेस सेटअप करना है, लाइसेंस लेके एक दुकान खोलना है, बी फार्मेसी से बेटर डी फार्मेसी है। किसी को आगे थोड़ा हाईटेक में जाना है, हाई पोजीशन में जाना है, प्राइवेट जॉब में, सरकारी में तो लगभग देखा आपने, सरकारी में यूपीएससी करना है, उसके लिए बी फार्मेसी है। तो जनरली जितने लोग फार्मेसी करते हैं, जल्दी नौकरी या जल्दी अपना दुकान खोलना होता है, या फिर बिज़नेस, किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है, वो भी हिसाब किताब है। तो इसीलिए मेरे को लगता है, अगर मैं 10 में से मेरे को बोलो कोई बच्चा है, कंडीशन अप्लाई करना करता है, जल्दी नौकरी चाहिए भाई, इसको बोलूँगा करने के लिए। किसी को आगे पढ़ाई करते रहना है, बी फार्मेसी करना है, एम फार्मेसी करना है, आगे पढ़ना, फिर एम बी फार्मेसी कर लो। मेजोरिटी बच्चों के लिए ये बेटर है, डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी बेटर है। रीज़न आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। मैंने इसलिए बताया, कई सारे बच्चों को पता नहीं होता है, बाद में बोलते हैं यार 4 साल दे दिया है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, बी फार्मेसी करने के बाद जॉब करने जाते हैं हॉस्पिटल में या फिर किसी शॉप में, पैसे इतने अच्छे मिलता नहीं है, कंपनी में जाते ही पैसे अच्छे मिलता नहीं इतना। इसलिए बेटर क्या है भाई, डी फार्मेसी कर लो, देखो कितना हाथ बन रहा है नहीं बन रहा है, नहीं तो अदर कोर्सेज कर सकते हैं। बिकॉज इस फील्ड में अच्छा पैसा सरकारी नौकरी में ही है, या फिर अपना खुद का बिजनेस अगर सेटअप अच्छे कर पाए तो है। प्राइवेट जॉब में इतना अच्छा पैसा इस फील्ड में नहीं है। इतने तक वीडियो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।